जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, अपन जो सीरीज दिशा की लेकर चल रहे थे उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए अपन आज यहाँ पर बात करेंगे दिशा एवं दूरी का टाइप नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हमने टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने टाइप नंबर फर्स्ट की बात की थी, फिर हमने टाइप नंबर सेकंड के अंदर जो वीडियो सेकंड था उसमें हमने टाइप नंबर सेकंड और हमने टाइप नंबर थर्ड की बात की थी। आज दोस्तों हम यहाँ पर टाइप नंबर फोर्थ की बात करेंगे। हमारा जो चैप्टर था वो क्या था? हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो हमारा चल रहा था दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों, दिशा एवं दूरी के अंदर जो हमने टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ा था उसमें केवल और केवल हमारे पास दिशा पूछी जाती थी। अब दोस्तों जो हम टाइप नंबर फोर्थ पढ़ेंगे उसमें दोस्तों दिशा के साथ साथ हमारे पास दूरी भी पूछी जाएगी। और दोस्तों जो दिशा और जो दूरी पूछी जाती है वो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष पूछी जाती है। मतलब किसके रेस्पेक्ट में होगी, यानी कि जहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके सापेक्ष पूछी जाएगी। आपसे कहेगा कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से यह व्यक्ति कितनी दूरी पर है, या कहेगा कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो दोस्तों यदि अपन ऐसी बात करें, टाइप नंबर फोर्थ को यदि अपन कंटिन्यू करें, उससे पहले हम इसके एक बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको अपन समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों के पास जब कभी भी दूरी पूछी जाती है तो हमारे पास जो दूरी होती है वो दो तरीके से निकलती है। एक तो दोस्तों होती है हमारे पास बिल्कुल सीधी, मतलब जहां पर हमें किसी फॉर्मूले का यूज करना नहीं होता, यानी कि वहां पर हमारे पास सीधी दूरी पूछी जाएगी और हमारे पास बिल्कुल सीधी हम दूरी निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि उस जगह पर हमारे पास कोई त्रिभुज नहीं बनता, कोई ट्रायंगल नहीं बनता और हम डायरेक्टली हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो दूरी दूसरी होती है वहां पर दोस्तों सीधी दूरी नहीं निकलती, बल्कि ऐसी कंडीशन में हमारे पास वहां पर एक त्रिभुज बनता है। और दोस्तों जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज के अंदर हमें एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके और हमें वहां से क्या निकालनी होती है, दूरी निकालनी होती है। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी हमारे पास प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में सापेक्ष दूरी आप लोगों को निकालने को कहें तो दूरी हमेशा दो तरीके से निकलती है। एक होती है सीधी, जहां पर किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनता, और दोस्तों एक होती है जहां पर सीधी दूरी नहीं निकलती। उस कंडीशन में हमें वहां पर एक त्रिभुज का निर्माण करना होता है और उस कंडीशन पे हमें क्या लगाना होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो दोस्तों हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वह हमारे पास समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज के अंदर। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमें तीन भुजाओं की आवश्यकता होती है। कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? तीन भुजाओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो तीन भुजाएं होती है उनमें एक हमारे पास होता है कर्ण, और एक हमारे पास होता है लंब, और एक हमारे पास होता है जिसे कहते हैं हम आधार। मतलब ये तीनों भुजाएं हमारे पास होती है, जिनमें से दो भुजाएं हमें को दी हुई होती है और हमें एक भुजा का क्या करना होता है, निकालना होता है। चाहे आप लोगों को कर्ण निकालने को कहे, चाहे लंब निकालने को कहे, चाहे आधार निकालने को कहे। तो दोस्तों यदि कर्ण निकालना है तो आप लोगों के पास लंब और आधार दिया हुआ होगा, या फिर आप लोगों को पहले इनको निकालकर फिर आप किसको निकालिए, कर्ण को निकालिए। तो वो अपन प्रश्नों के अंदर बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, तो हमने बचपन में समझा है, बचपन में हमने सीखा है, जब हम 10वीं के अंदर थे तो हम वहां पर पढ़ते थे
कि हमारे पास समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का एंगल होता है। कंप्लीट है दोस्तों। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम कौन सा एंगल कहते हैं? समकोण कहते हैं, मतलब रेक्टेंगल कहते हैं। कंप्लीट है दोस्तों। और समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। कौन सा? कर्ण कहते हैं। दोस्तों एक हमारे पास होता है थीटा, जिसे हम कहते हैं न्यून कोण। और दोस्तों थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं लंब। दोस्तों यदि आप लोगों के पास थीटा ये होगा तो लंब ये होगा, और दोस्तों यदि थीटा आप लोगों के पास ये होता है तो लंब इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये होगी। कंप्लीट है दोस्तों। यदि लंब हमारे पास ये वाला होता है तो इस कंडीशन में इसे हम कहेंगे क्या? आधार कहेंगे। कंप्लीट है दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि कर्ण क्या होता है, तो 90 डिग्री का कोण जहां बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। दोस्तों हम पढ़ते थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। लेकिन जब हम इन प्रश्नों का डायग्राम बनाते हैं तो कभी कभी हमारे पास सारी की सारी भुजाएं एक जैसी दिखाई देती है। उस कंडीशन पर सबसे बड़ी भुजा को पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन पर याद रखना कि जहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। कंप्लीट है दोस्तों। अब यहां पर हमारे पास जो प्रमेय होता है वो प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बराबर होता है दोस्तों लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। दोस्तों इस प्रमेय, इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष में। यदि दोस्तों आप लोगों को कर्ण निकालने को कहता है, मतलब कोई कर्ण अपन को निकालना है, तो लंब हमारे पास होना चाहिए, आधार हमारे पास होना चाहिए। यदि इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे निकालना होगा, चाहे लंब हो चाहे वो आधार हो। कंप्लीट है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले, इस प्रमेय की सहायता से हम हमारे पास कौन क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे। कंप्लीट है। यदि हमारे पास डायरेक्ट दूरी निकल रही है, सीधे तरीके से निकल रही है, तो वहां ये प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि सीधी दूरी नहीं निकल रही तो दोस्तों उस कंडीशन पर हम क्या लगाते हैं? ये प्रमेय लगाते हैं। कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा प्रश्न दिख रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करता है। दोस्तों जब कभी भी हमें दूरी निकालनी हो तो ऐसी कंडीशन में हमने जिस प्रकार से टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर थर्ड किया था, जहां हमने कोई भी डायग्राम नहीं बनाया था, यदि किसी विद्यार्थी ने वह वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें, पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड। आगे बात करते हैं। यहां हमें दूरी निकालनी है और इस कंडीशन के लिए हम दोस्तों एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से चाहे प्रारंभिक बिंदु से हमें दूरी पूछे चाहे हमें दिशा पूछे, हम दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न यह है कि मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। हमें मालूम है दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पर 4 मुख्य दिशाएं होती है। एक होती है, इसे कहते हैं हम उत्तर दिशा। उत्तर का जो विपरीत होता है इसे कहते हैं दोस्तों दक्षिण दिशा। ये होता है दोस्तों हमारे पास पूर्व, और ये हमारे पास कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। कंप्लीट है दोस्तों। इसी के आधार पर हम यहाँ पर प्रश्नों को करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास प्रश्न में क्या कह रहा है कि मोहन जो है वो पश्चिम दिशा के अंदर 5 किलोमीटर चलता है। तो चलते हैं दोस्तों। मोहन पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करता है। पश्चिम दिशा ये वाली है, इसका मतलब इधर 5 किलोमीटर चलेगा मोहन, 5 किलोमीटर चलेगा। कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बाएं मुड़कर, दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि एक दाएं का मतलब भी 90 डिग्री होता है और इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज।
और बाएं का मतलब भी हमारे पास 90 डिग्री होता है और इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कंप्लीट है दोस्तों। इसने कहा अच्छा क्लॉकवाइज कंडीशन ये वाली होती है जबकि एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन ये होती है। कंप्लीट है दोस्तों। इसने आप लोगों से क्या कहा कि और बाएं मुड़कर मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाली कंडीशन, जब एंटी क्लॉकवाइज हम घूमते हैं और ये कहता है कि कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। कंप्लीट है दोस्तों। आगे की लाइन क्या कहती है, और फिर दाएं मुड़कर मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मतलब ये वाली कंडीशन, जैसे वह यहां से दाएं मुड़ता है तो हमारे पास कितना चलता है, 5 किलोमीटर। कंप्लीट है दोस्तों। 5 नहीं 9 किलोमीटर। कितना चलता है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। कंप्लीट है दोस्तों। फिर ये कहता है तब वह उत्तर की ओर मुड़कर, मतलब उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ, उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है, 3 किलोमीटर। अब दोस्तों ये वाली यदि दूरी 3 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, मैंने नाम दे दिया ए। और दोस्तों ये इसका कौन सा बिंदु है, अंतिम, यानी नाम दे दिया मैंने बी। कंप्लीट है दोस्तों। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसने कहा कि 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह आरंभिक बिंदु से मतलब इस बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों मुझे बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। तो यहां से ये वाली कितनी है, 5 किलोमीटर। दोस्तों ये कितनी है, 9 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि जब ये दोनों समान हैं तो हमारे पास ये भी कितनी हो गई, 9 किलोमीटर। और दोस्तों 5 और जो 9 होता है, यहां कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, यहां पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और 9 और 5 हमारे पास कितना होगा, 14 किलोमीटर। यानी कि हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी ऑप्शन सही। क्लियर है दोस्तों। तो ये थी हमें डायरेक्ट दूरी किस तरीके से निकालते हैं जहां किसी भी त्रिभुज का निर्माण करना नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, इसने कहा कर्ण दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों कोई कर्ण है वो दक्षिण की ओर, दक्षिण किधर है, नीचे की ओर, कितना किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा 90 डिग्री दाएं ओर मुड़कर, 90 डिग्री दोस्तों दाएं ओर मुड़ेगा। अब जब 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, इसका मतलब कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में मुड़ गया साहब। कंप्लीट है। और कितना किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। ये लो जी, ये भी कितनी है, 2 किलोमीटर। आगे इसने कहा दोस्तों कि इसके बाद वह 45 डिग्री बाएं ओर मुड़कर, दोस्तों हमारे पास ये होती है दक्षिण दिशा और ये हमारे पास होती है पश्चिम दिशा। दोस्तों अभी जो कर्ण है वो इस दिशा के अंदर है, इस कंडीशन को कहते हैं हम क्लॉकवाइज। और दोस्तों इस कंडीशन को कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, यदि ऐसे मुड़ता है तो। कंप्लीट है। यदि यहां से कर्ण पूरा ऐसे घूम जाए और यदि उत्तर दिशा में पहुंच जाए तो ये होगा 90 डिग्री। और यदि पश्चिम से पूरा 90 डिग्री घूमता है तो दोस्तों हमारे पास ये कौन सी दिशा में आ जाता है, दक्षिण दिशा में। कंप्लीट है यहां तक। लेकिन ये कहता है कि वह 45 डिग्री बाएं घूमता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि वो केवल और केवल हमारे पास पश्चिम और दक्षिण के मध्य होगा। कंप्लीट है। इसका मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि वह इस कंडीशन पर चल रहा है, 45 डिग्री यही तो होगा। आगे चलते हैं। 45 डिग्री बाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। ये कितना है, 1 किलोमीटर। इसमें आप लोगों से पूछा है कि आरंभिक बिंदु से उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। दोस्तों पिछले प्रश्न में दूरी ज्ञात करवा रहा था, लेकिन इस प्रश्न में आप लोगों से कह रहा है कि आरंभिक मतलब इस बिंदु से वह कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों यदि मैं यहां पर चारों दिशाओं का निर्माण कर दूं और यदि इस आरंभिक बिंदु से एक तीर का निशान यदि मैं कर्ण की तरफ छोड़ दूं तो दोस्तों ये कौन सी दिशा है, तो ये होगी दक्षिण, ये होगी पश्चिम। तो ये हमारे पास कौन सी दिशा होगी, दक्षिण एंड पश्चिम दिशा। कंप्लीट है यहां पर।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर चाहे दिशा हो चाहे दूरी हो, हम प्रत्येक चीज यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये कहता है दोस्तों कि एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है। मतलब एक आदमी, कोई ये पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होता है और वह उत्तर दिशा की तरफ सीधा जाता है। कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। कंप्लीट है दोस्तों। फिर इसने कहा कि फिर सीधा पूरब की ओर 6 किलोमीटर जाता है। पूरब दिशा इस तरफ होगी, इसका मतलब यहां से वह 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। कंप्लीट है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, इसने कहा आगे कि और आगे 4 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर जाता है। मतलब उत्तर ऊपर की तरफ होगा, यहां से वह 4 किलोमीटर चलेगा। दोस्तों ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। अब हमारे प्रश्न में ये कहता है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मतलब इस पॉइंट से यह व्यक्ति यहां पर पहुंचा, तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। ये केवल और केवल ये पूछ रहा है। कंप्लीट है। अब दोस्तों इस कंडीशन पर हम इसको सीधा तो निकाल नहीं सकते। क्लियर है। आप ये नहीं कर सकते कि सर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अरे यहां तक की दूरी थोड़ी ना पूछ रहा है, ये तो हमसे यहां तक की दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन पे हम यहां पर एक छोटे से ट्राइंगल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। दोस्तों मैं कह सकता हूं कि यदि ये वाली जो दूरी है, यदि ये 4 किलोमीटर है और यदि यहां से मैं इसको यहां तक बढ़ा दूं तो ये भी कितना किलोमीटर हो जाएगी, 4 किलोमीटर। कंप्लीट है दोस्तों, क्लियर है। अब आप कहते हो कि सर ये दोनों दूरियां सेम है, इसका मतलब ये 6 है तो हमारे पास ये भी कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। अरे यसियानो, कंप्लीट है दोस्तों। ये 6 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी टोटल कितनी होगी, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 किलोमीटर। कंप्लीट है दोस्तों। मुझे निकालना है यहां से यहां तक की दूरी। मतलब यहां पर मेरे पास एक किसका निर्माण हो गया, ट्राइंगल का, एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है और हमने कहा था कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। यानी मुझे निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। हमारा फॉर्मूला कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों चाहे लंब आप इसे कह दो चाहे इसे कह दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस करना है। इसका मतलब दोस्तों मैंने कहा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 नहीं, क्योंकि 4 तो केवल इतनी सी है, 4 फिर ये भी तो है, और 4 कितना होगा, 8, यानी 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अरे 36 और 64 कितना होता है, 100। दोस्तों मुझे निकालना था कर्ण और निकल गया क्या, स्क्वायर। जैसे मैं इस स्क्वायर को यहां से हटाता हूं तो इधर जाके अंडर रूट लगेगा और दोस्तों कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो हमारे पास कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। कंप्लीट है। यानी हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहां हमें प्रारंभिक बिंदु से दूरी निकालनी थी और दूरी कितनी निकली दोस्तों, 10 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इसने कहा कि ए 10 मीटर अपने सामने, दोस्तों सामने कह रहा है, इसका मतलब किधर भी हो सकता है, चाहे पूरब दिशा हो, चाहे पश्चिम दिशा हो, चाहे उत्तर दिशा हो, चाहे दक्षिण दिशा हो, आप किधर की तरफ भी स्टार्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों हम कहते हैं कि इस बिंदु से वह उत्तर दिशा की तरफ गया और हमारे पास कितना चला, 10 किलोमीटर। ये कोई ए बिंदु है। कंप्लीट है। ए 10 मीटर अपने सामने तथा 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है। यहां से दाईं ओर चलेगा और दायां मतलब क्लॉकवाइज, मतलब इधर चलेगा, और ये कितना हो गया दोस्तों, 10 किलोमीटर। कंप्लीट है।
ओके, आगे बढ़ते हैं, अपने दाईं ओर चलता है। उसके बाद प्रत्येक क्षण अपनी बाईं ओर मुड़ने पर वह क्रमशः, मतलब वह बाईं ओर मुड़ता है और क्रमशः कैसे चलता है, प्रत्येक क्षण कह रहा है, इसका मतलब हमेशा वह अब क्या बढ़ेगा, अब किधर घूमेगा, बाईं ओर मुड़ेगा। इसका मतलब वह बाईं ओर मुड़ा, पहले कितना चला, 5 किलोमीटर, कंप्लीट है। उसके बाद कहता है 15 किलोमीटर। दोस्तों यहां से बाएं ओर मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे वह 15 किलोमीटर चलता है तो दोस्तों ये तो यहां तक की दूरी हुई मेरे पास कितनी, 10 किलोमीटर। किलोमीटर है या मीटर है, मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट है। इसका मतलब ये कितनी हो गई, 5 मीटर। दोस्तों यहां से लेकर यहां तक की कितनी है, 15 मीटर, कंप्लीट है यहां तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसने कहा तथा 15 मीटर चलता है। अब वह फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमकर कितना चलता है, 15 मीटर। इसका मतलब दोस्तों यहां से वह घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो कितनी हो गई, 5, ये 5 है, तो ये भी कितनी हो गई, 5। आगे फिर वह चलेगा तो कितना चलेगा, 10, क्योंकि 15 चलना है। ये हो गई कितना मीटर, 10 मीटर। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 15 मीटर। दोस्तों अब इसने आपसे पूछा है कि बताइए आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये आरंभिक जहां से इसने प्रारंभ किया था चलना, और ये इसका अंतिम बिंदु है। इसका मतलब डायरेक्ट हम प्रश्न कॉल कर सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछ रहा है, तो दोस्तों जब हमारे पास ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना किलोमीटर, कितना मीटर बनेगा, 5 मीटर चलेगा। कंप्लीट है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि बिंदु ए से सुमित पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। ये कोई बिंदु ए है, यहां से सुमित पूर्व दिशा में किधर चलता है, 20 मीटर चलता है। कंप्लीट है दोस्तों। फिर इसने आप लोगों से कहा फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, दोस्तों हमारे पास ये होती है दक्षिण दिशा और ये होती है हमारे पास पश्चिम दिशा, और ये हमारे पास कौन सी बन जाती है, दक्षिण एंड पश्चिम। यहां से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है और कितना चलता है, 20 मीटर। कंप्लीट है दोस्तों। फिर इसने कहा मीटर चलता है। फिर उत्तर पश्चिम दिशा में, दोस्तों ये हमारे पास कौन सी दिशा है, उत्तर, ये पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब अब यहां से वह उत्तर पश्चिम की ओर चलता है, और दोस्तों कितना चलता है, वापस से 20 मीटर चलता है। यही बात बोल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। दोस्तों ये बिंदु हमारे पास कौन सा है, बी, और ये बिंदु हमारे पास कौन सा है, ए। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जब यहां से ये घूमा था, दोस्तों पहले वह दक्षिण पश्चिम में था, जब दक्षिण पश्चिम में वह घूमा तो उत्तर पश्चिम में घूमा, और इन दोनों के बीच में यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल है रियल में। और दोस्तों इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। इसका मतलब मुझे पूरा कर्ण निकालना है। वैसे तो 20 मीटर तो है ये, इस दूरी को निकालने के लिए मुझे पूरी दूरी निकालनी है, तो निकाल दीजिए। क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दीजिए। लंब भी 20 और आधार भी 20, 20 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, फिर 20 का स्क्वायर 400। निकालना था कर्ण, निकल गया स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, 400 400 कितना होगा, 800, यानी अंडर रूट 800। कंप्लीट है। क्या दोस्तों हम इसको ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट 400 इंटू 2, तो हमारे पास 400 का पूरा पूरा निकलता है, इसका मतलब 20 अंडर रूट 2। तो दोस्तों हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 20 अंडर रूट 2। मुझे केवल इतनी सी चाहिए। इसका मतलब इस 20 अंडर रूट 2 में से मैं इस 20 मीटर को हटा दूं,
क्योंकि ये वाली हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 माइनस 20। तो 20 को कॉमन लिया तो अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 20 ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 1 और ब्रैकेट का बंद। कंप्लीट है दोस्तों। तो इसका हमारा अच्छा मीटर में है तो ये क्या हो जाएगा मीटर, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप नंबर 4 दिशा एवं दूरी का, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास प्रारंभिक बिंदु से या तो दूरी पूछेगा या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की क्या पूछेगा, दिशा पूछेगा। दूरी पूछता है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक होगा सीधा और एक होगा जिसमें हम ट्रायंगल बनाते हैं, और जब ट्रायंगल बनता है तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण होता है और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम वहाँ से क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, आगे की बात करेंगे अगले वीडियो अगली क्लास के अंदर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।